साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका इंडिया न्यूज़ 16 में स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से गांव बेरी की जो लोगों की पानी की समस्या थी, जो लोगों ने समस्याएं बताई थी, वो समस्या हमने आप तक दिखाई है। और अब जो गांव के सरपंच हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। क्या जो गाँव वालों ने जो समस्या बताई है क्या वो सही है, ये और उनका जो समाधान सही है तो उनका समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, ऐसा क्या कारण है। सरपंच साहब मेरे साथ बने हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, जैसे कि आपके गांव के कुछ व्यक्तियों ने बताया था कि पानी की समस्या है और पानी गांव में आ नहीं रहा है। पहले पानी आता था, पैसों में गिरवाते थे, वो अब पानी बंद हो चुका है और एक पानी के लेकर बहुत भयंकर समस्या है। तो इस पर आपका क्या विचार है, कब तक समस्या का समाधान कर दोगे आप? सुनिए, बात प्रेस से जो मैं रूबरू हो रहा हूँ, प्रेस का मैं धन्यवाद करता हूँ। और लोगों की समस्या है, परंतु सरकार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से गांव में बोर किए थे और जिनके बारे में मैंने कनेक्शन के लिए आज 8-9 महीने से कनेक्शन के लिए उन्होंने लिखा है, प्रस्ताव दिया है, उसके लिए मैंने बार बार उनसे संपर्क किया है, पर वो कनेक्शन आज तक नहीं हो पाया है। ये प्रशासनिक समस्या है। दूसरी बात, जो कमर्शियल कनेक्शन थे, गांव से बाहर से पानी की सप्लाई होती थी, बिजली महकमे ने उन पर छापा मारकर उन पर जो जुर्माना किया, जो 15 साल थे ऐसे पानी चला रहे थे जी। और वो व्यक्तिगत तौर से जो बिजली का अपना पर्सन था, ये ना कि मेरा सामाजिक कार्य था। मैंने अपना जो काम था पंचायती तौर से बोर नए करने का काम लक्ष्य मैंने हासिल कर लिया था और कनेक्शन महकमे ने, डिपार्टमेंट ने नहीं कर पाया है। इसके बारे में जो कल से 2 रोज़ से जो समस्या बनी है पानी की, ये पानी की समस्या इसलिए बन गई कि पानी जो बगैर लाइन वहाँ पानी पहुँचता नहीं। ऑलरेडी बोर तो चालू हालात में, और वो बगैर जो पानी की लोहे की जो लाइन थी या स्टील के पंपों की लाइन थी, इसके बारे में एक बार तो मैंने DRDA में ADG साहब को प्रस्ताव भेजा है, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के SDO के माध्यम से DRDA नारनौल को गया प्रस्ताव। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई हम लाइन बिछाएंगे, परंतु आज तक उनकी भी लाइन नहीं बिछी। और इस संबंध में एक बार मैंने SC साहब को नारनौल नसी पर उनसे कई बार संपर्क भी किया और प्रस्ताव प्रपोजल भेजा उनको लाइन के लिए, वो भी आज तक नहीं समस्या बनी। वो ओपन लाइन जब तक नहीं बनेगी तो डोर टू डोर पानी नहीं जाएगा। पंचायती जो ट्यूबवेल है टिब्बी वाला का, उस पर लोगों ने नाजायज तौर तरीके से 25 लोगों ने उसको जो पनघट का वो पंप है, उन नलकियों में ठूठियों में ही वो लगा करके लाइन और अपने घर पंप पानी ले जा रहे थे। पहला कारण तो यह कि इसके बारे में मैंने SDO साहब को भी बोला है कि भाई आप पुलिस प्रशासन दिया कैसे भी सहयोग करके वो लाइन टूटी हटवाई जाए। पहले आज से 15-20 साल पहले लोग टंकियों से पानी लेडीज लाती थी, औरतें लाती थी, और वो पानी का पनघट खाली करवाया जाए। इसके बारे में मैं आज भी दोबारा फिर एक्शन पब्लिक हेल्थ और SDO साहब से मिलने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ भाई, पानी तो ऑलरेडी है, गांव के पास ट्यूबवेल हैं, पर वो लाइन है नहीं, उसकी वजह समस्या बन रही है। नहीं, पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि हम सरपंच साहब से मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमने सरपंच साहब से बात की कि जी आप ओपन लाइन है वो बिछवा दो, तो सरपंच साहब ने बताया था कि सरपंच साहब बोले कि आपको पैसे देने होंगे। ये बात कहाँ तक की सच्चाई है? इस बारे में मेरे से कोई भी गांववासी, पब्लिक, गांव का कोई भी आदमी नहीं मिला है मेरे पास, नहीं मेरे से कोई रूबरू है। जो ये बातें कह रहे वो निराधार है। पहली एक लाइन व्यक्तिगत मोहल्ले ने अपने पर्सनल तौर से, कि पानी की व्यवस्था जब बाहर से ट्यूबवेल, प्राइवेट ट्यूबवेलों से सप्लाई होती थी, वो अपने कर रहे थे। और ये 5-7 रोज से बिजली महकमे ने उन पर छापामारी करी, क्योंकि 10-15 साल से पानी पिला रहे हैं। उन्होंने किसी शिकायत, उसके चाचा ने शिकायत करी रोहतास ने, उस शिकायत के माध्यम से उन्होंने छापामारी की। छापा मारने के बाद वो बंद कर दिए नलके। इस कारण से समस्या है। और मैंने किसी व्यक्तिगत आदमी से, गांव के किसी आदमी से, जनमानस से मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप मुझे कलेक्शन करो या लाइन लाओ या करो। मैं तो ये कहा था भाई पब्लिक हेल्थ के SDO एक्शन साहब से या SC साहब से जो भी मिलूंगा, जो दिशा निर्देश देंगे सरकार की, जो भी आदेश होंगे उसकी पालना करेंगे, उसी तौर तरीके से करेंगे। या पंचायत फंड में मेरे पास पैसा है, मैं सेक्रेटरी BDO साहब से इस बारे में रियायत जानूंगा और जो आदेश देंगे कि भाई तू लांगड़ा या पंप जैसे भी खरीद के इनके पास बिछा दी,
उसी तौर तरीके से मैं काम करूँगा। सरपंच साहब, लगभग ये जैसे कि जितने भी दर्शकों जो ग्रामीणों की जो शिकायत थी और सरपंच साहब ने जो सवाल जवाब हमारे हुए, आप अनुमान लगा सकते हैं कौन अपने स्थान पर कितना सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सरपंच साहब, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो समस्या है ये आप कितने दिन में, लगभग कितने दिनों तक इसको समस्या का समाधान करवाओगे अधिकारियों से, प्रशासन से मिलकर कितना समय लग जाएगा लगभग? ऐसा है कि मैं आज एक्शन पब्लिक हेल्थ, एसडीओ पब्लिक हेल्थ, इनके पास जा रहा हूँ। वो अपने स्तर पर करते हैं, पंप देंगे या जो भी व्यवस्था करते हैं तो ठीक है, नहीं मैं मेरे जो पंचायती अधिकारी हैं इनसे राय जान करके और मैं ये जो पंप लाइन है इसकी व्यवस्था करूँगा। कम से कम 5-7 रोज में कर दूँगा ये व्यवस्था का प्रबंध। हाँ। जैसे कि ग्रामीणों का एक और कहना था कि गांव में 8 बोर है, लेकिन कुछ बोर ऐसे हैं जो अभी तक चालू नहीं हुए हैं, वो कहाँ तक सच्चाई है? कारण ये है, इस जो नए जो बोर बनवाए उनमें कनेक्शन आज तक नहीं हुआ है। वो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले सरकार को प्रस्ताव करके लिख के भेजा है पब्लिक हेल्थ के एसडीओ को, और उन्होंने वजह किस कारण है मुझे नहीं जान पाया। और मैं इस बारे में एक्शन से भी, एसडीओ से भी बार बार मिला हूँ, वो कहते कि 5-7 रोज में करवा देंगे। और उन्होंने पर्सनली ये बात भी की थी, जो जेई था अब छुट्टी बजा रहा है, उसने ये कहा था कि भाई आपकी हरिजन बस्ती के लिए 2100 फुट लाइन हम देंगे, जो जीआई पंप की या लोहे की पंप, बाकी के आप जो भी अपनी व्यवस्था जैसे बने हुए वैसे करना। हम तो इतनी है कि भाई हरिजन बस्ती के लिए हम दे सकते हैं, बाकी जो से आप डिपार्टमेंट से संपर्क साधिए या अपने स्तर पर करिए। पब्लिक जो प्लास्टिक की जो लाइन की व्यवस्था, लोहे के हमारा नहीं। और 2021 में भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि भी डोर टू डोर हर दरवाजे तक पानी की व्यवस्था करेंगे, लाइन पहुंचाएंगे। सरपंच साहब, जैसे कि पानी की समस्या की बात की जाए, जब तक सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा तक कोई समाधान नहीं होता है, तब तक आप अपने लेवल पर उनके लिए क्या सुविधाएं करेंगे? क्या उन तक पानी पहुंचाओगे? 3-4 दिन का जो आपने समय दिया है समस्या का समाधान करने के लिए, इतने उनको पानी की जो समस्या है उस पर क्या विचार करोगे? ऐसा है, इतने जैसे पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है, आपातकालीन स्थिति के लिए जैसे पानी नहीं पहुंच रहा है, मैं व्यवस्था की है टैंकर से पानी पहुंचाने का। किसी प्राइवेट ट्रैक्टर वाले से टैंकर वाले के बुला के गांव में जहां पानी नहीं, जिस मोहल्ले में नहीं है, वहां पानी पहुंचाने का काम करूंगा। क्या बात की जाए, टैंकर आपने गांव में पहुंचा दिए या फिर पहुंचाओगे? अभी ट्रैक्टर को और टैंकर को पानी भरवा के प्राइवेट ट्यूबवेल से, और वो जिस मोहल्ले में पानी नहीं है, मैं सारे गांव में चक्कर लगा के देखा कि कहाँ का क्या समस्या है। और ये जो लोग कहते हैं, इन लोगों के पास 25 नलके इस जो ट्यूबवेल से बाहर जो लगे हैं, उन पर अवैध रूप से इन्होंने कब्जा करके ज़बरदस्ती उन्होंने पानी अपने घरों में पहुँचा रखा है। और उसके कारण से पनघट का वो घाट खाली नहीं है, जिससे कि ये जो समस्या बन रही है नज़दीक। पहले गांव में आमतौर पर पानी टंकियों में से ले जाते थे, और टंकी पर नलके लगाकर कब्जा कर रखा है लोगों ने। हाँ, टंकी पर नलके लगा के कब्जा किया हुआ है। और मैंने कहा इस बारे में क्या तो ये हटा लेते हैं, वरना एसडीओ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से पुलिस प्रशासन को इससे आगाह करके और इनको अवैध जो लगाई हुई नलकियों को हटवाने का काम करूँगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। मैं संदीप तौर मेरे सहयोगी प्रदीप कौशिक के साथ जिस प्रकार से आए दिन प्रतिदिन किसी न किसी गांव की समस्या को लेकर, विकास कार्यों को लेकर इंडिया न्यूज़ 16 के माध्यम से हम आप तक आ रहे हैं। यदि आपके गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी इंडिया न्यूज़ 16 की टीम आपके गांव में आएगी, उस समस्या को प्रशासन तक लेके जाएगी, अधिकारियों तक उजागर करेगी। जो भी आपके गांव की समस्या है, आप अपने नंबर, मोबाइल नंबर और आपके गांव का नाम और खुद का नाम स्वयं डालें और कमेंट बॉक्स में हमें राय दें। धन्यवाद जी।